बहुत समय पहले की बात थी। मित्रपुर नाम के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक 20 वर्षीय लड़का रहा करता था। राजू अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी। पिता जो उसे पालने का एकमात्र सहारा थे। जब राजू 12 वर्ष का था तब अचानक लापता हो गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। राजू गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। राजू झोपड़ी में बैठा था, तभी लक्ष्मी नाम की एक लड़की जिसके हाथ में खाने की थाली थी अंदर आ पहुंची। ओहो, फिर से ले आई। अरे तुम मेरे लिए बार बार खाना क्यों लाती हो लक्ष्मी? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम भूखे हो और तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर क्यों आती हूँ। सच बताऊं तो मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ये उपकार नहीं है राजू, मेरा प्रेम है। इतना बोलकर लक्ष्मी नजरें झुकाए और चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद राजू बाहर निकल आया। झोपड़ी के सामने गांव का मुखिया खड़ा हुआ था। हम राजू खाना खा लिया? जी मुखिया जी, आपकी पुत्री लक्ष्मी कुछ देर पहले ही खाना देकर गई है। हम अच्छा किया, अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल रखना सीखो। मुखिया जी, 12 वर्ष की उम्र से लेकर अब तक आप ही तो मेरा ख्याल रखते आए हैं, पर अब मुझे शर्म आने लगी है। अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। हम तुम्हारी बात में सच्चाई है राजू। अच्छा सुनो, गांव के पास वाला जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। अगर तुम्हारा मन हो तो वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो या शहद इकट्ठा कर सकते हो। हाँ, मैं यही करूंगा मुखिया जी। अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए और जो मेरे अपने हैं उनके लिए कुछ करूं। राजू जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद राजू जंगल पहुंचा। हाँ, आज जंगल में अच्छे अच्छे वृक्ष देख लेता हूँ। फिर कल कुल्हाड़ी लेकर इन्हें काटकर लकड़ियां बाजार में बेचूंगा। कुछ भी कहूँ, मुखिया जी ने बचपन से मेरी अब बहुत सहायता की है। अब समय आ गया है अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊं। हाँ। राजू इतना ही कह पाया था कि तभी उसकी नजर एक वृक्ष पर पड़ी, जहां एक चील बैठी हुई उसे घूर रही थी। न जाने क्यों वो चील उसे बड़ी विचित्र लगी। ओ बाप रे, बड़े आश्चर्य की बात है। इस चील का आकार दूसरी चील के आकार से तो बड़ा है, और ये मुझे घूर क्यों रही है? राजू ने इतना ही कहा था कि तभी चील उड़ती हुई उसके पास आ गई और इंसानी आवाज में बोली, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुम वीर शंकर के पुत्र हो ना? ये सुन चौंक गया। हाँ, तुम तो एक चील हो। तुम इंसान की आवाज में बकती हो। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम वीर शंकर के ही पुत्र हो? हाँ, मैं वीर शंकर का पुत्र हूँ। तुम्हारे पिता कुछ वर्ष पहले गायब हो गए थे, जो आज तक वापस नहीं आए। मैं तुम्हारे पिता के रहस्य के बारे में बता सकती हूँ। तुम्हारे पिता कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। यह सुनकर राजू एक बार फिर चौंक गया। अरे न जाने कौन हो तुम। मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? हैं, कभी सोचा है तुमने? तुम पिछले 8 वर्षों से बिना पिता के रह रहे हो, लेकिन गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता। तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, सिवाय तुम्हारे गांव के मुखिया के। तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। कौन हो तुम? मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। इसके लिए मुझे श्राप से मुक्त करना होगा। राजू को न जाने क्यों उस चील से डर महसूस होने लगा और वो दौड़ता हुआ अपने गांव की ओर भागा। घर पहुंचकर राजू जोर जोर से हाँ लगा और डरते हुए बोला, अरे बाप रे, ये जंगल तो बड़ा ही विचित्र है। वहां के पक्षी भी मनुष्य की भाषा में बात करते हैं। नाना, इस चिंगारी क्या होने वाला है और राजू के साथ क्या होने वाला है, आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगले वीडियो में आप लोग को